हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, मैं हूं प्रिंस और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की इस वैकेंसी के बारे में कि कब होगा आपका रिटन एग्ज़ाम, जो कि इस वीडियो में आप सभी को पता चलने वाला है और कब से आने वाले हैं आप सभी के एडमिट कार्ड और वैकेंसी कब से इंक्रीज होने वाली है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक न्यू अपडेट आया है आप सभी लोगों के लिए, जो कि इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ आरपीएफ 2024 के लिए कि कितनी वैकेंसी इंक्रीज होने वाली है। देखो दोस्तों, ये तो क्लियर हो चुका है कि 99% आपकी वैकेंसी इंक्रीज होंगी, लेकिन कब तक होंगी और कितनी होंगी इसका इस वीडियो में आप सभी को जवाब मिल जाएगा। और दोस्तों, कब से आप सभी के एग्जाम होने वाले हैं वो भी इस वीडियो के अंदर मैं आप बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको सारी बातें बिल्कुल स्टार्ट से समझ में आ सकें। देखिए फ्रेंड्स, मैंने भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, लेकिन इन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का मेरा एक ही सीक्रेट है, वो है ये पीडीएफ। जी हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि आप आरपीएफ का एग्ज़ाम क्वालिफाइड करें मेरी तरह, जैसे मैंने क्वालिफाई किया है दोस्तों, और मैंने काफ़ी वनडे एग्जाम भी निकाले हुए हैं, तो एक ऐसा पीडीएफ जो दोस्तों आपकी नैया पार लगा देगा आरपीएफ के एग्ज़ाम में, चाहे आप कांस्टेबल के लिए फिलअप किए हो चाहे एसआई के लिए फिलअप किए हो। सिंगल पीडीएफ, जी हाँ, सभी सब्जेक्ट का, जिसमें मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस है। मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों, जिसने भी ये पीडीएफ पढ़ लिया, यहां से डिट्टो क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। और मैंने जो आपसे वादा किया है कि वास्तव में ये पीडीएफ इतना कारगर है कि मेरा खुद का सिलेक्शन हुआ है और काफ़ी सारे स्टूडेंटों का पहले सिलेक्शन हो चुका है एसएससी जीडी में, यूपी पुलिस वगैरह में, और भी दोस्तों रेलवे वगैरह, ग्रुप डी वगैरह में। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ये पीडीएफ लेना, तो मैं गारंटी से बोलता हूं दोस्तों, जैसे मैंने एग्जाम पास किया आप भी कर सकते हैं। बस ये पीडीएफ आप अपने हिसाब से पढ़ लेना, मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे पीडीएफ पढ़ना है। बस आप मेरी तरह जो मैं आपसे बोल रहा हूं वो कर लो, आराम से एग्जाम निकाल लोगे भाई। देखो करना क्या है, आपको नोट्स से पढ़ाई करनी है। देखो आप सभी जानते हैं दोस्तों, 4660 वैकेंसी है, वैकेंसी इंक्रीज होंगी, बाद में होंगी, लेकिन एक सीट के लिए दोस्तों लगभग कम से भी कम यहाँ पर 200-300 लोग मैदान में हैं। अब अपने कंपिटेंट को पीछे छोड़ना, जो पीछे आप छोड़ेंगे वो कैसे छोड़ेंगे, उससे कुछ अलग हटके, तो मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। देखो, अगर इस नंबर पर आप मैसेज करते हो 6396453592, तो ये पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगा मात्र दोस्तों यहाँ पर 99 में। जी हाँ, ये 500 रुपये का पीडीएफ है मेरे भाई, जो मैं आप सभी को प्रोवाइड करा रहा हूँ। मात्र 99 में ये पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगा अगर आप यहाँ पर इस नंबर पर मैसेज करते हैं। ये आप लोगों के लिए स्पेशल ऑफर है मेरी तरफ से, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। लेकिन इतना जरूर बोल रहा हूँ मैं, कंटेंट में आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं मिलेगी। जो पढ़ोगे एग्जाम में सीधा देखने को मिलेगा। जब एग्जाम हॉल से आप बाहर निकलोगे, सिर्फ एक ही बात कहोगे कि प्रिंस सर वास्तव में मान गए, आपने हमें ऐसा पीडीएफ दिया जो एग्जाम में डिट्टो क्वेश्चन फंसे। ठीक है, मैं ये तो नहीं बोल रहा कि 120 में से 120 क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन इतना जरूर बोल रहा हूँ कि आपका जो कट ऑफ है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देर किस बात की, अभी इस नंबर पर मैसेज कीजिए और इस पीडीएफ का आनंद उठाइए और अपने लिए दोस्तों मेहनत कीजिए और ये पीडीएफ से तैयारी कीजिए। जिसको भी चाहिए अभी इस नंबर पर मैसेज मुझे जरूर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं आरपीएफ कांस्टेबल के एडमिट कार्ड के बारे में। देखो, काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो लगातार मुझसे मैसेज के माध्यम से या दोस्तों यूट्यूब पे या दोस्तों ऐसे व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे सवाल पूछते रहते हैं कि सर आरपीएफ एग्जाम कब तक हो पाएगा, क्या अगले महीने हो पाएगा या इससे अगले महीने हो पाएगा। तो मैं उनको सिर्फ एक ही जवाब देता हूँ मेरे भाई, कि आपकी तैयारी कितनी है। वो बोलते हैं सर बिल्कुल भी, थोड़ी बहुत ही है, बस ऐसे चल रहा है मामला। तो मैं उनसे सिर्फ ये बोलता हूँ, भाई साहब देखो, एग्जाम और ये जो आपका एडमिट कार्ड होता है, ये तो इसे कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन अगर आपने दोस्तों यहाँ पर तैयारी नहीं की तो आपका सिलेक्शन जरूर रुक जाएगा। ठीक है, तो एडमिट कार्ड देखो दोस्तों आ जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल सी बात है, ध्यान से सुन लेना। जो लोग एडमिट कार्ड को लेकर लगातार यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर रहे हैं कि एडमिट कार्ड कब आएगा, तो उन लोगों का ये समझ लिए कुछ नहीं हो सकता है। समझ रहे हो मेरे भाई, बिल्कुल कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है और वैकेंसी भी कम है, तो इसलिए पढ़ लीजिए मेरे भाई। और एडमिट कार्ड का दोस्तों एक भी सिंगल वीडियो, एक भी ऐसा चीज़ नहीं होगा जो आपको पता नहीं चलेगा अगर आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं। मैं जो पीडीएफ देता हूँ उन बच्चों को अपने ग्रुप में ऐड करता हूँ वहाँ पर, और उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो उनसे छूट जाए। इवन जो भी एग्जाम चलते रहते हैं, कोई भी नई वैकेंसी आती है, सब कुछ दोस्तों आपको वहाँ मिल जाएगी ग्रुप में, जो जिन लोगों को मैं वहाँ पर ऐड करता हूँ। तो देखो, अब बात करें आरपीएफ के एडमिट कार्ड के बारे में, तो एडमिट कार्ड तभी आएंगे जब एग्जाम डेट का पता चल जाएगा। एग्जाम डेट से 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो दिसंबर में एग्जाम पॉसिबल है और
दिसंबर में ही आपके जो एडमिट कार्ड है वो यहाँ पर जारी होंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। ना कोई दोस्तों मैं आपको पागल बना रहा हूँ, ना ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं पता। सारी चीज़ें आप भी जानते हैं कि एग्जाम से 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए नहीं हो सकती हैं जो लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो रेगुलर स्टूडेंट हमारे हैं उन लोगों को ये सारी चीज़ें पहले से पता होंगी। अब वैकेंसी की बात मैं कैसे बोल रहा हूँ कि वैकेंसी इंक्रीज होंगी 99%। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, मैंने आपको कई बार बताया है दोस्तों कि मीटिंग जो हुई थी उसमें बिल्कुल फिक्स हो चुका है कि मनोज यादव जी जो कि आरपीएफ के महानिदेशक हैं, ये कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं है, आईपीएस रैंक के अधिकारी हैं जो महानिदेशक हैं, आरपीएफ को संचालित जो करते हैं वो अधिकारी हैं, ये बड़े अधिकारी हैं आरपीएफ के, सबसे बड़े अधिकारी। और ये हैं दोस्तों आपके रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी। इनसे इन्होंने मुलाकात की है, इन्होंने इनको गिफ्ट भी दिया है सारी चीज़ें, और इन पर चर्चा भी की है इस पर कि सर यहाँ पर वैकेंसी को इंक्रीज किया जाए। और ये बात इन्होंने रखी थी दोस्तों यहाँ पर अगस्त के महीने में, और इस पर दोस्तों संज्ञान आना शुरू हो चुका है। और इस बात का दोस्तों सबसे ज़्यादा सपोर्ट भी किया था नगीना क्षेत्र के जो सांसद जी हैं यहाँ पर चंद्रशेखर जी, उन्होंने भी इसका सपोर्ट किया था। उन्होंने भी बोला था कि आरपीएफ में जो दुर्घटनाएं रेलवे में जो दुर्घटना हो रही हैं इसमें दोस्तों कमी किसकी है, कमी है दोस्तों विभाग की, यानी अंदर जो काम चल रहा है उसमें जो विभागीय कर्मचारी उनकी कमी है तो उनको पूरा किया जाए, उनको फिलअप किया जाए। तो यही बात दोस्तों संसद में भी उसका मुद्दा उठा था। मैंने आपको वीडियो में बताया था कि यहाँ पर इन्होंने इस बात को रखा था कि जो रेल में दुर्घटना हो रही है आए दिन लगातार, कभी कहीं पर रेल पटरी से उतर रही है, कहीं पर कभी इतने सारे जो यहाँ पर जो ट्रेन में जो सवारियां हैं उनकी डेथ हो रही है। तो इसकी कमी किस पर जाएगी, इसकी कमी जाएगी कर्मचारियों पर, जो कर्मचारियों को कमी है। लगातार दोस्तों रेलवे जो अपना पलड़ा झाड़ देता है कि हम इतनी वैकेंसी खाली नहीं है, तो इन्होंने इस बात को उठाया था, इस बात का इन्होंने मुद्दा उठाया और ये बात रेलवे मिनिस्टर तक भी पहुंची थी। और एक और दोस्तों यहाँ पर विष्णु दयाल राम जी हैं जो बीजेपी के पलामू झारखंड से, इन्होंने भी इस बात को दोस्तों कहा था कि यहाँ पर रेल में दुर्घटना हो रही है, इसको भी जल्द से जल्द दोस्तों रोका जाए। और यहाँ पर इनकी बात को भी दोस्तों सुना गया था, संसद टीवी पर भी आपको दिखाया गया था, आप सुन ले रहे हैं इनकी बात को भी, ठीक है। और तब रेलवे मिनिस्टर ने इस पर बयान अपना जारी किया था कि जल्द से जल्द यहाँ पर कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। ये गुस्सा हो गए तो उस टाइम पे, और इन्होंने इस बात को संज्ञान दिया था कि जल्द से जल्द वैकेंसी इंक्रीज की जाएंगी जो अभी खाली पड़ी हुई हैं। अब आप सभी लोग जानते हैं कि दोस्तों 3 वैकेंसी इंक्रीज हो चुकी हैं आपकी, रेलवे लोको पायलट की, रेलवे दोस्तों आपकी जो इसकी होती है टेक्नीशियन की, ये वैकेंसी इंक्रीज हो चुकी है। साथ ही साथ एनटीपीसी का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है और ये वैकेंसी भी इंक्रीज होकर आपके सामने आई है, ठीक है। तो 3 वैकेंसी हो चुकी हैं और इसकी वजह से ही दोस्तों पेपर जो है थोड़ा पीछे हट रहे हैं, समझ रहे हो। पहले जो पेपर होना था एएलपी का वो दोस्तों जुलाई महीने में होना था, लेकिन उस पेपर को हटा करके दोस्तों सितंबर के लास्ट में कर दिया है। अब आप खुद सोचिए कैसे आपका एग्जाम पॉसिबल है कि अगले महीने 2 महीने के अंदर हो जाए, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग जो एग्जाम है वो दिसंबर से पहले होगा ही नहीं, चाहे दिसंबर के बाद हो जाए, समझ रहे हो, इससे पहले होगा नहीं, इस बात को समझ लेना। क्योंकि भाई रेलवे कर्मचारी अपने फैसले कभी भी बदल सकते हैं। अब मैं वो तो नहीं हूँ कि मैं बिल्कुल रेलवे का अधिकारी तो नहीं हूँ जो आपको बिल्कुल फिक्स डेट बता दूँ, लेकिन इतना जरूर बता रहा हूँ कि दिसंबर से पहले मुमकिन ही नहीं है, चाहे कुछ भी कर लो आप, इससे पहले होगा ही नहीं। क्योंकि लगातार ये जो वैकेंसी निकल रही हैं इसका ध्यान भी उनको रखना है, क्योंकि कैलेंडर रेलवे जारी करता है, उस कैलेंडर के अनुसार ही चल रहा है। लेकिन इसमें दोस्तों जो आरपीएफ है वो थोड़ा कैलेंडर से बाहर है, क्योंकि आरपीएफ की वैकेंसी 5 साल के बाद आती है, ठीक है। 5 साल के बाद आई भी है, 2018 के बाद अब आई है, 5 से 6 साल के भीतर। और इसी बीच दोस्तों यहाँ पर जो हो आप देख सकते हैं वर्चुअल मीटिंग रखी है, यहाँ पर आप सभी समझ सकते हैं। अब जल्द से जल्द जो ईस्टर्न रेलवे है और जो यहाँ पर मध्य रेलवे है, इन सब से मुलाकात हुई है दोस्तों यहाँ पर अश्विनी वैष्णव जी की, और इन्होंने इस बात का बिल्कुल स्पष्ट रूप से इन्होंने जवाब दे दिया है कि वैकेंसी इंक्रीज होके रहेंगी। अब जल्द ही ये नोटिस ये जारी कर देंगे, ठीक है मेरे भाई। और कम से कम 20 से 25 हज़ार वैकेंसी आप सभी के बीच समक्ष पेश होंगी, ये दोस्तों साफ बात इन्होंने यहाँ पर बोली है, ठीक है। और एग्जाम दिसंबर के लास्ट में ही दोस्तों मुमकिन है, इससे पहले मुमकिन है ही नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मीटिंग चल रही है, ठीक है। और ये मीटिंग पहले भी हुई थी दोस्तों, लेकिन एक बार फिर से हुई है यहाँ पर, और लगातार दोस्तों सवाल खड़े हुए थे इस वैकेंसी पर कि वैकेंसी क्यों इतनी कम आई है, जब वैकेंसी हमारे पास पहले से रिजर्व है, पहले से इतनी सारी वैकेंसी हैं, तो वैकेंसी कम आने का कारण क्या है। वो भी 5 साल के अंदर जो बच्चा है वो आरपीएफ की वैकेंसी तो कभी नहीं देख पाएगा इस हिसाब से, तो क्योंकि उसकी तो ओवर एज हो जाएगी फिर। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी इंक्रीज की जाएंगी, क्योंकि सरकार पर बहुत ज़्यादा दबाव आ गया था, कुछ सांसदों का भी और कुछ दोस्तों यहाँ पर स्टूडेंटों का भी। और आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा दोस्तों इस मुद्दे को उठाया और ट्विटर पर भी दोस्तों ये ट्रेंड कर रहा था उस टाइम पे। तो अब ये सारा कुछ दोस्तों समझ के इस बात पे मुद्दे को हम यहाँ पर लेकर आए हैं कि वैकेंसी इंक्रीज होंगी, और जल्द से जल्द दोस्तों आप सभी की जो एग्जाम की डेट है वो भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी।
परेशान बिल्कुल नहीं होना है। बस परेशान इस बात से होना है कि मेरी तैयारी है या नहीं है। अगर तैयारी नहीं है तो मैं फिर आपसे एक बार बोल रहा हूँ कि भैया तैयारी कर लो। फालतू के यूट्यूबर के चक्कर में पड़ोगे तो ना उधर के रहोगे ना इधर के रहोगे। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, सेलेक्टेड स्टूडेंट हूँ मैं, और सेलेक्टेड मैं रहा हूँ पहले से। मैंने काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जिनकी कहानी सुनी है, और बहुत सारे मैंने भी स्ट्रगल किया है लाइफ में, और मैं सारी चीज़ों को जानता हूँ मेरे भाई कि अगर आप उल्टी सीधी जगह से पढ़ाई करोगे या अगर आप शॉर्टकट देखोगे किसी चीज़ का, तो शॉर्टकट कुछ नहीं होगा। आप यहाँ पर ओवरेज हो जाओगे और आपकी लाइफ भी खत्म हो जाएगी। इतना जरूर बोल रहा हूँ कि मेहनत हमने की है, लेकिन बनाया बनाया अपना काम जो मैंने आपको दिया है, मैंने जो मेहनत की है, जो आपको सारी चीज़ें हैं उस पीडीएफ में दी है मेरे भाई। उस पीडीएफ को पढ़ लेना जिसको भी चाहिए। जो चाहता है कि सर मेरे पास टाइम की कमी है, मैं पढ़ता तो हूँ लेकिन मेरे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाते हैं, मैं पढ़ता तो हूँ लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में नहीं मिल पाते हैं, जो ये शिकायत आपकी रहती है उस पीडीएफ से खत्म हो जाएगी। मैंने आपसे जो वादा किया है मेरे भाई, झूठा वादा नहीं किया है, सच्चा वादा है। एक बार पीडीएफ पढ़ के तो देखना, तब आपको मजा ना आए तब बोलना, ठीक है। और एग्जाम में क्वेश्चन ना मिले तो ये अलग, ये और लिए दोस्तों मैं गारंटी देता हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। जब एग्जाम होगा तब मैं रिव्यू करूंगा अपने पीडीएफ का और आपको एक एक क्वेश्चन मिलवा के दिखाऊंगा कि यहाँ से आया है या नहीं आया, ठीक है। इतना जरूर बोल रहा हूँ कि 120 में से 120 क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं आएंगे, ये दोस्तों बिल्कुल बरहम है, और जो आपसे बोल रहा है वो सब झूठ बोल रहा है। इतना जरूर बोल रहा हूँ कि कम से भी कम दोस्तों यहाँ से आपकी जो कट ऑफ है उससे दोस्तों कम से भी कम आप यहाँ पर 5 से 6 क्वेश्चन ज़्यादा ही करके आओगे जो आपकी कट ऑफ होगी। इतना मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, बस ये समझ लो, ठीक है। और मैंने इस पर मेहनत काफ़ी ज़्यादा की है, क्योंकि भाई देखो मेहनत लगती है पीडीएफ बनाने में और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है इस चीज़ को बनाने में कि आप आराम से दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डिट्टो आपको मिल जाए, ठीक है। इतनी मेहनत है कम से कम ये 6 से 7 महीने की। तो अगर जिसको पीडीएफ चाहिए वो ले सकता है, ठीक है। और बात रही एग्जाम डेट की, तो एग्जाम डेट का आपको सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपडेट मिल जाएगा। अगर कोई अपडेट नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा नहीं बोला करें सर वीडियो नहीं आ रही है, वीडियो नहीं आ रही है, क्योंकि मैं भी बिजी रहता हूँ, ठीक है। मुझे भी और बहुत सारे काम रहते हैं, इसकी वजह से वीडियो नहीं आ पाती है। लेकिन जब इंपॉर्टेंट अपडेट होता है तभी हमारी वीडियो आती है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।